स्तोत्र 78-77। इस्राएल का इतिहास। एक मस्कील आसाफ का। मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। हमने जो सुना और जाना है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है, हम ये उनकी संतति से नहीं छिपाएंगे। हम ये आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार। उसने याकूब के लिए एक नियम लागू किया, उसने इस्राएल के लिए एक विधान निर्धारित किया। उसने हमारे पूर्वजों को यह आज्ञा दी कि वे उसे अपने पुत्रों को सिखाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी, भविष्य में उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र उसे जान जाएं और वे भी उसे अपने पुत्रों को बताएं। ये इसलिए हुआ कि वे प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों जैसे नहीं बने। वो एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय दृढ़ नहीं, जिसका मन ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं। एफ्राइम के अनुभवी धनुर्धारी पुत्रों ने युद्ध के दिन पीठ दिखाई, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विधान का पालन नहीं किया था। उन्होंने उसके नियमों पर चलना अस्वीकार किया था। उन्होंने उसके महान कार्य, उसके दिखाए हुए चमत्कार भुला दिए थे। ईश्वर ने मिस्र देश में तानीस के मैदान में उनके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया था। उसने समुद्र विभाजित कर उन्हें पार कराया। उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया। वो उन्हें दिन में एक बादल द्वारा और हर रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा ले चलता था। उसने मरुभूमि में चट्टानें फोड़कर मानो अगाध गर्त में से उन्हें जल पिलाया। उसने चट्टान में से जल धाराएं निकाली और पानी को नदियों की तरह बहाया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए ये कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? उसने तो चट्टान पर प्रहार किया और उसमें से जल की नदियां फूट निकली। किंतु क्या वो अपनी प्रजा के लिए रोटी और मांस का प्रबंध भी कर सकता है? ये सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ। याकूब के विरुद्ध अग्नि धधकने लगी। इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें उसकी सहायता का भरोसा नहीं था। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई चलाई। उसने अपने सामर्थ्य द्वारा दक्षिणी हवा बहाई। उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह असंख्य पक्षियों को बरसाया। उसने उनको उनके शिविरों के बीचों बीच और उनके तंबुओं के चारों ओर गिराया। वे खाकर तृप्त हो गए। ईश्वर ने उन्हें उनकी रुचि का भोजन दिया था। वे अपनी लालसा को शांत नहीं कर पाए थे।
उनका भोजन अभी उनके मुंह में ही था कि ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। उसने उनके शूरवीरों को मारा। उसने इस्राएल के युवकों को भूमि पर बिछा डाला। ये सब होने पर भी वे पाप करते रहे। उन्हें ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने एक ही सांस में उनके दिन और आतंक में उनके वर्ष समाप्त कर दिए। जब ईश्वर उनको मारता था तब वे उसकी खोज करते थे। वे पश्चाताप करते हुए उसकी ओर अभिमुख हो गए। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता था, किंतु वे अपने मुख से उसे धोखा देना चाहते थे। उनकी जिह्वा उससे झूठ बोलती थी, क्योंकि उनके हृदय में उसके प्रति निष्ठा नहीं थी। उन्हें उसके विधान का भरोसा नहीं था। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका अपराध क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना कोप दबाया। उसने अपना क्रोध नहीं भड़कने दिया। उसे याद रहा कि वे हाड़ मांस भर हैं, श्वास मात्र जो निकल कर नहीं लौटता। कितनी बार उन्होंने मरुभूमि में उसके विरुद्ध विद्रोह किया, निर्जन स्थान में उसके विरुद्ध अपराध किया। उन्होंने बारंबार ईश्वर की परीक्षा ली। वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर को चिढ़ाते रहे। उन्हें उसकी शक्ति याद नहीं रही, वो दिन जब उसने उनको शत्रुओं से छुड़ाया था। किस प्रकार उसने मिस्र को अपने चिन्ह दिखाए और तानिस के निवासियों को अपने चमत्कार। उसने वहां की नहरों और नदियों को रक्त में बदल दिया, जिससे वे जल न पी सकें। उसने उन पर डांस छोड़ दिए जो उन्हें काटते थे, और उनके बीच मेंढक भेजे जो उन्हें सताते थे। उसने उनकी फसलें टिड्डियों को दे दी, उनके घोर परिश्रम का फल टिड्डियों को। उसने ओलों से उनकी दाखबारियों को नष्ट किया और पाले से उनके गूलर के पेड़ों को। उसने उनके पशुओं पर ओले बरसाए और उनकी भेड़ बकरियों पर बिजली गिराई। उसने उन पर अपना प्रचंड क्रोध भड़कने दिया। रोष, प्रकोप, संकट और विनाशकारी दूतों का दल। उसने अपने क्रोध पर अंकुश नहीं रखा। उसने उनको मृत्यु से नहीं बचाया, बल्कि महामारी से उनका जीवन समाप्त कर दिया। उसने मिस्रियों के हर पहलौठे को, जवानी की पहली संतान को हाम के तंबुओं में मारा। वो अपनी प्रजा को भेड़ों की तरह निकाल लाया और मरुभूमि में उन्हें झुंड की तरह ले चला। वो उन्हें सुरक्षित और निर्भय ले गया, जबकि समुद्र ने उनके शत्रुओं को निगल लिया। वो उन्हें अपने पवित्र देश ले चला, उस पर्वत तक जिसे उसके बाहुबल ने जिताया था। उसने उनके सामने से राष्ट्रों को मार भगाया। उसने भूमि को बांटकर उन्हें विरासत के रूप में दे दिया। उसने दूसरों के तंबुओं में इस्राएल के वंशों को बसाया। फिर भी विद्रोही बनकर उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की परीक्षा ली और उसके नियमों का पालन नहीं किया। वे भटक गए और अपने पूर्वजों की तरह विश्वासघाती बने। वे धोखा देने वाले धनुष की तरह मुड़ गए। उन्होंने अपने पहाड़ी पूजा स्थानों द्वारा उसे क्रोधित किया और अपनी देवमूर्तियों द्वारा उसे चिढ़ाया। यह सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ और उसने इस्राएल का परित्याग कर दिया। उसने शिलो में अपना निवास छोड़ दिया, अपना वो तंबू जहां वो मनुष्यों के बीच रहता था। उसने मंजूषा को, अपने सामर्थ्य और गौरव के प्रतीक को शत्रुओं के हाथ पड़ने दिया।
उसका क्रोध अपनी प्रजा पर भड़क उठा। उसने उसे तलवार का शिकार होने दिया। अग्नि उनके युवकों को निगल गई। उनकी युवतियों के विवाह गीत नहीं सुनाई पड़े। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं शोक गीत भी नहीं गा सकीं। तब प्रभु मानो नींद से जाग उठा, योद्धा की तरह जो मदिरा पीकर ललकारता है। उसने अपने शत्रुओं को महामारी से सताया और उन्हें सदा के लिए अपमानित किया। उसने यूसुफ का निवास त्याग दिया। उसने एफ्राइम के वंश को नहीं चुना, उसने यूदा के वंश को चुना, सियोन के पर्वत को जिसको वो प्यार करता है। उसने ऊंचे पर्वतों के सदृश अपना मंदिर बनवाया, पृथ्वी के सदृश जिसे उसने सदा के लिए स्थापित किया। उसने अपने सेवक दाऊद को चुना, उसे भेड़शाला से निकाल लिया। उसने भेड़ें चराने वाले को बुलाया और उसे अपनी प्रजा याकूब का, अपनी विरासत इस्राएल का चरवाहा बनाया। दाऊद ने सच्चे हृदय से उन्हें चराया और कुशल हाथों से उसका नेतृत्व किया।